नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में है और इस वक्त मेरे साथ श्री राम के जो कथावाचक हैं, वो श्री पूज्य जी रितेश महाराज जी, पुण्य रितेश महाराज जी हैं। उनसे मैं कुछ खास बातचीत करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को और आपके चैनल देखने वालों को जी। बहुत बहुत साधुवाद। सर, महाकुंभ 144 साल के बाद लगा है। लोग जो श्रद्धालु है वो यहाँ आने के लिए एकदम उत्सुक है। सबसे पहले हमें बताएँगे कि यह जो महाकुंभ लग रहा है, फिर कुंभ जो 12 साल पे होता है, ये क्यों होता है सर? आप सर्वविदित है, आप जानते होंगे जी, समुद्र मंथन जो अमृत निकला था, उस अमृत को पाने के लिए देवता प्रथम अधिकारी उसके, क्योंकि देवताओं की वृत्ति सात्विक होती है और दानव भी अधिकारी थे चूंकि मंथन में वो। लेकिन अमृत का सदुपयोग और दुरुपयोग, जी, सदुपयोग सदैव देवता करेंगे, दुरुपयोग सदैव जो है दानवी वृत्ति के वृत्ति दानवी होती है जी, और देव वृत्ति होती है। तो उसी छीना झपटी में ये मंथन के बाद जो अमृत निकला था, लेने में छीना झपटी में हम गिरा है यहाँ पे। जी, ये आध्यात्मिक है। और ऐसे कहा जाए तो माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आवश्यक कोई। जी, माघ जब प्रारंभ होता है, सूर्य जब मकर राशि पे जाता है, तो उस समय का ग्रह नक्षत्रों का महत्व होता है। उस वक्त इस तीर्थराज प्रयाग में, तीर्थों का राजा प्रयाग है, महाराज है, यहाँ सारे ब्रह्मांड से सिद्ध चारण देवता, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जन सकल त्रिवेणी, जी, सभी लोग त्रिवेणी में आते हैं नहाने के लिए। तो ये माघ तो हर साल हो लगता है, लेकिन हर 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ लगता है जी, और 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है। और जब ये 12 वर्ष लगातार 12 बार बीतता है तो महाकुंभ लगता है। अब इस 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ लगा है, जी, जो 12 बार कुंभ बीता है, तो ये चूंकि हर गांव में हमारे यहाँ पत्रा में व्यवस्था है। आज जो लोग कहते हैं कि न्यूज चैनल से फैलाया गया, नहीं, हमारे यहाँ तो हर गांव में पंडित के पास पत्रा है। जी, 1 वर्ष पहले या इतने वर्षों पहले क्या होने वाला है, पत्रे में जो है सब वर्णित पंचांग में है। अब वहाँ पंचांग से पंडित जी के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा आम जनमानस को इसका है संज्ञान जी, कि ये कुंभ 144 वर्ष बाद मिला है। अब चूंकि 144 वर्ष किसी की उम्र नहीं हो सकती सामान्यतः, जी, नहीं, छोटा बच्चा भी आज पैदा होगा तो 144 असंभव है, तो जी, 70 वर्ष जी, सामान्य उम्र हो गई है। आज जो 70 है वो जानता है कि कब चले जाएंगे, इसकी क्षणार्धम नई उजाना दैव किम करिष्यति। तो ये सब लोगों के मन में है कि अब हमारे जीवन में तो ये आएगा नहीं, जी, तो क्यों ना इसका लाभ ले ले। अच्छी बात है, प्रशासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था किया जी, उसके लिए, जी, और लोग उसी के तहत यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं और स्नान करके अपने आप को कृतार्थ पाएंगे। जी, ये सनातन धर्म का इकलौता मेला है जो पूरे विश्व में जी, इतना बड़ा मेला और मर्यादित सुसंचालित मेला कहीं नहीं लगता है। ये सिर्फ और सनातन धर्म की महत्ता है। ये हमारे साधु, ये महात्मा, ये हमारे शंकराचार्य लोग, ये जितने विरक्त सन्यासी लोग हैं, सब लोगों ने आम जनमानस तक इस सत्य को पहुंचाया और हमारे आर्ष ग्रंथों ने, हमारे वैदिक परंपराओं ने इसको सबको पहुंचाया, जिसे सब लोग जानते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि नए नए बच्चे, आपके भी उम्र कम, जी, देखिए आप भी इसके प्रति सचेत है, जी, आप भी जानना चाहते हैं सत्य, जैसे आप सत्य पहुंचाना चाहते हैं आम जनमानस तक, जी। वैसे साधु संत भी सत्य को हिताय, सर्वजन हिताय के भाव से सब जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा महाराज जी, 144 साल के बाद जो यह महाकुंभ लगा है, लोग जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वो इस मानसिकता से आते हैं कि हमें जितने भी श्रद्धालु आते हैं, वो हमें संगम पे ही स्नान करना है, जहाँ पे तीनों जो नदी को मिलान हुई थी, वहीं पे स्नान करना है। क्या वहीं पे स्नान करने से उन्हें ये इस महाकुंभ में आने की मतलब सुख मिलेगा, या फिर जो और गंगा है, यमुना है, वहाँ भी वो स्नान कर सकते हैं? ये प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा है जी, और बहुत ही विवेकशील प्रवृत्ति आपकी है इस बिंदु पे। देखिए, ये सदियों से कुंभ लग रहा है। जी, आज अगर आप जानते हो तो आज के 50 वर्ष पहले जो देश की जनसंख्या रही जी, या विश्व की,
जो आज 1 अरब लगभग 45 करोड़ जनसंख्या है, ये 1 अरब भी नहीं थी। 50 वर्ष पहले हमको लगता है 60-70 करोड़ के आसपास रही होगी या उससे भी कम रही जी। होगी। अब उसमें से बहुत संसाधन की व्यवस्थाएं थी, लोग पैदल आया करते थे, तो कम से कम लोग आते थे। तो जब कम लोग आते थे तो जो जो मूल संगम है, जहाँ माता गंगा, माता सरस्वती और माता जमुना सबका संगम हो रहा है, वहाँ आकर को स्नान करते थे। क्योंकि जनसंख्या कम थी और संसाधन कम थे, कम लोग आते थे। नागा सन्यासी लोग, साधु संत लोग आते थे, वो अपने आप में मर्यादित हैं, उनको हर तरह की व्यवस्था है, वो जानते हैं, शरीर को इतना तपा चुके हैं कि वो स्नान करने में सक्षम थे, हो जाता था। अब जो आपका प्रश्न है सबका नहाना, जी। अब जनसंख्या इतनी है और जहाँ तक व्यवस्था है, सुनने में आ रहा है 50 करोड़ लोग जी, तक डुबकी लगाएंगे। अब अनुमान लगाइए कि जो संगम का स्थान है वो जितना है वो बढ़ेगा तो है नहीं, रबड़ तो है नहीं कि फैला दिया जाएगा। फिर भी प्रशासन ने बड़ी मेहनत किया है। सरकार, जो तत्कालीन सरकार संत जी की है, योगी जी महाराज की, इन्हें बड़ा परिश्रम करके उसको और स्पेस बनाया है ताकि अधिक से अधिक लाभ लोग ले सके। लेकिन उस कम जगह में इतनी ज्यादा जनसंख्या स्नान कर ले, संभव नहीं है। और दूसरी बात, क्या संगम पे ही स्नान करने का पुण्य मिलेगा, अन्यत्र नहीं? तो जानिए, अगर आप गंगा जी में स्नान करते हैं, अगर वो भी जल जाके संगम में होगा जो आपके शरीर से स्पर्श होके गया है, तो संगम का लाभ मिलेगा। अगर यमुना जी में आप स्नान कर रहे हैं, वो जल मैया गंगा में त्रिवेणी में जाके मिलता है, तो भी जैसे शरीर से स्पर्श जल आपका त्रिवेणी में मिलेगा, आपको संगम का ही लाभ मिलेगा। तो जो जहाँ है वहाँ स्नान कर ले, उसको 1% कम लाभ मिलने वाला नहीं, वही लाभ मिलेगा कि वही शरीर से स्पर्श जल, माता के द्वारा पवित्र शरीर जो हुई, हमारा शरीर माँ के उस जल से स्पर्श हुआ, वो जल जैसे स्पर्श करेगा हमको वो लाभ मिल जाएगा। इसलिए हम कहीं स्नान कर लें, यहाँ इस त्रिवेणी क्षेत्र में वो सब गंगा स्नान है, सब त्रिवेणी वो संगम स्नान है, सब लाभ वही मिलेगा। अच्छा, और एक महाराज जी एक और बात बताइए, कुछ लोग हैं जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं या फिर कुछ बच्चे हैं या फिर कुछ गर्भवती महिलाएं हैं जो इस महाकुंभ में नहीं पहुंच पा रही है किसी कारणवश। क्या अगर उनके परिवार के लोग अगर यहाँ आते हैं, यहाँ से अगर जल लेकर उनके घर जाते हैं और घर पे वो उस गंगा जल से अगर स्नान करते हैं, तो क्या उनको इसका पुण्य मिल पाएगा? एकदम, यहाँ जो लोग आ गए हैं, जी, अगर त्रिवेणी जी पहुंच गए तो त्रिसंगम जी का जल ले लें, यमुना जी में है तो यमुना जी का जल ले लें, भाई भीड़ बहुत है ना, जी, जी, और गंगा जी में है तो गंगा जी का जल ले लें, ठीक। जी, इवन अगर आप यहाँ से बनारस तक भी जाकर जल ले लेते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर उधर के लोग हैं तो यही संगम का जल वहाँ जा रहा है, वहाँ से भी उठा करके घर ले जाएंगे और घर ले जा करके उसको जो अपना सामान्य जल है उसमें डाल करके उसे स्नान कराएंगे देंगे, तो वही लाभ, क्योंकि सब श्रद्धा का विषय है, क्यों परमात्मा भाव से मिलता है। अगर भाव आपका पवित्र है, आप स्नान करें और ध्यान करें, मैं त्रिवेणी में स्नान कर रहा हूँ, मेरे अंदर गंगा मैया मेरे तन को स्पर्श कर रही हैं, मुझे पवित्र कर रही हैं, मुझे यमुना मैया पवित्र कर रही हैं, मुझे माता सरस्वती गुप्त रूप से पवित्र करके मेरे जो है कलमश को दूर करके मेरे ज्ञान को खोल रही हैं, मेरे अज्ञान को समाप्त कर रही हैं, तो वह लाभ तो वही मिलेगा, जी। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो जल ले जा करके घर में स्नान करा दें, वो संगम का लाभ उनको लाभ मिलेगा। मिलेगा। जी। अच्छा महाराज जी, एक और बात बताइए कि जो महाकुंभ 144 साल के बाद लगा है, यहाँ पे जो लोग को आना चाहिए और जो समाज के लोग आते हैं उनको आध्यात्मिक जो किस तरह से यह महाकुंभ लगता है, क्यों लगता है, इस पर खोज करना चाहिए, इसकी खोज करना चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ लोग जो आते हैं वो किस साध्वी के आँख अच्छे हैं, कौन से साध्वी कहाँ की है, कौन से बाबा आईआईटीएन किए हुए हैं, उस सब की ज़्यादा खोज हो रही है। उस पर आपकी क्या राय है? उस पे मैं बेबाक कहूँगा, जी, ये सब छोटी मानसिकता के यूट्यूबरों का जी, कार्य है, जो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, जी, बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को फैलाते हैं। ये कुंभ संत आए हैं, ये महाकुंभ है, इसमें संत आए हैं, विद्वान आए हैं, साधु आए हैं, विरक्त सन्यासी आए हैं, सिद्ध अदृश्य रूप से आके स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ जब धर्म संसद बैठती है, यहाँ जो तपस्या रत संत हैं उनको दिखाइए,
जो घर पे आपके माता पिताजी उसको दर्शन करेंगे, तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सरदा तप निस सस परई संत दरस जिमि पातक टरई। तो उन संतों का दर्शन जब उन घर के लोग जो कुंभ तक आने में असमर्थ हैं, वो लोग जब संत दर्शन करेंगे तो उन्हें संगम और कुंभ का लाभ मिल जाएगा। ये जो छोटे यूट्यूबर हैं, इन सबों ने इस कुंभ को गलत दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन इनके देने से नहीं होगा। परिवर्तन तो हमारे संत जो बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं यहाँ, इनकी वजह से है। ये धराधाम पर सत्य जो है, इन महात्माओं की वजह से है। और महात्मा यूट्यूब चैनल के मोहताज नहीं है, छोटे छोटे जो ये लोग घूम रहे हैं, इनके नहीं है। ये लोग खुद पाप कमा रहे हैं, ये पाप कमा रहे हैं गलत चीजों का प्रचार करके। इनकी आंख बड़ी है मोनालिसा की, ये फला बाबा है, ये ढिका बाबा है, ठीक है, वो आए हैं। और कभी कभी तो ऐसे मुझे सोचने पर मन कर देता है कि प्रायोजित व्यवस्था है पहले से हिट होने की, लेकिन ये कुंभ को गलत दिशा देने का प्रयास है। जबकि मैं जानता हूं इनकी गलत दिशा देने से कभी कुंभ भी भटकने वाला नहीं, ये क्योंकि महापुरुषों की वजह से है। इन यूट्यूबरों से न कुंभ था, न है, न कुंभ रहेगा। ऐसे ऐसे बाबा से जो सवाल करते हैं वो तो ठीक है, इनके महाकुंभ के बारे में सवाल किया जाए वो ठीक है, लेकिन इसी बाबा से सवाल किया जाता है कि बाबा आपके कोई गर्लफ्रेंड थे कि नहीं, आपकी शादी हुई है या नहीं, आप कहाँ से हैं, ये वो मतलब कि गलत तरीके से भी सवाल कर देते हैं। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो नितांत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने चैनल के माध्यम से, अगर आपका यूट्यूब छोटा चैनल है, आप उसे बड़ा करना चाहते हैं, तो आप दो तरीके से संत के जीवन की तपस्या पर प्रश्न करिए। आपने तपस्या कैसे अपने आप को संभाला तपस्या करके, फिर आपके तपस्या का उद्देश्य क्या है, तीसरी चीज आप लोग जनमानस को अपनी तपस्या से क्या देना चाहते हैं। हम आपकी तपस्या से राष्ट्र को कितना लाभ, आपकी तपस्या से धर्म को कितना लाभ, आपकी तपस्या से समाज को कितना लाभ, आप तपस्या से समाज को क्या देना चाहते हैं। प्रश्न तो ये होना, जेन्युइन प्रश्न ये है। लेकिन ये अनभिज्ञ लोग हैं, मैं क्या कहूं, मुझे दुख हो रहा है देख करके। ये लोग सुधर जाएं, अन्यथा इन लोगों को पाप लगेगा संगम का, पाप लगेगा संगम का। हाँ, इनको भोगना पड़ेगा। महात्माओं का अपमान, महात्माओं से गलत प्रश्न, और आम जो सरल जनता है, सीधी साधे लोग हैं, उन तक गलत चीज को परोसना, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो महाकुंभ में आया हूँ तो महाकुंभ की चर्चा कर ही रहा हूँ, लेकिन और जितने भी धर्म स्थल है वहाँ पे जो ये वीआईपी कल्चर अभी चला हुआ है, क्या लगता है इस पे आपकी क्या सोच है? क्या धर्म स्थल पे वीआईपी कल्चर होना चाहिए या फिर ये बंद हो जाना चाहिए? देखिए, वीआईपी कल्चर से आम जनमानस को परेशानी तो है, उसका एक रास्ता निकल सकता है। जैसे हम नवरात्रि में शारदा माँ दर्शन करने जाएं, रामनवमी में अयोध्या जी दर्शन करने जाएं, तो आम जनमानस रामनवमी में दर्शन कर ले। अगर हमें इतना ही अपने वीआईपी बनने का शौक है और अपने ईगो को और ग्रो करना है, अहंकार को, तो आप बाद में जाएं, जब जनसंख्या कम हो, दर्शनार्थी कम हो, आप जाइए, प्रोटोकॉल लेके जाइए, दर्शन करिए। परमात्मा तो वही है ना। लेकिन आम जनमानस का, आपका विषय प्रदर्शन का हो सकता है, आम जनमानस का विषय दर्शन का है, उनके दर्शन में अवरोध न पैदा करें। कृपया आप सहयोगी हों, अगर बहुत भाव है तो सरल तरीके से चले जाएं, कोई जाने ना, और जाकर दर्शन ले लें, कर लें, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। अब वो प्रभावित होती है तो आम जनमानस प्रभावित होता है, तो मेरी समझ से ऐसा ठीक नहीं है। अच्छा महाराज जी, अभी एक जो 2-3 सवालें हैं वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो सनातन बोर्ड की बात हो या फिर हिंदू राष्ट्र की बात हो। इस पर जितने भी संत हैं या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टी की जो भी लोग हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस हिंदू पर मूल चीज क्या पूछना सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और जो हमारा यह राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं हिंदू राष्ट्र की बात करूंगा, क्योंकि हम हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हम बहुसंख्यक हैं और हमारे जितने भी आस्था के केंद्र हैं, राम जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, हमारा पुष्कर का मंदिर हो, हमारा मैहर हो,
वैष्णो देवी हो, हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं हमारे यहाँ हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारा राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति दो भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो धर्म है वो हमारे राष्ट्र में है और जो राष्ट्र है वो हमारा धर्म का मूल है। समझ रहे हैं? जी जी तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, घोषित होना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, जी। हम इसके समर्थक हैं, एकदम होना चाहिए। सनातन बोर्ड पे लेकिन आपका हिंदू राष्ट्र ये नहीं कहेगा जी कि कोई और धर्म के लोग हों तो उनको हम प्रताड़ित करें, जी क्योंकि हम तो, हमारा सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, सब सुखी हों। जी तो जब सब सुखी हों, जो सबकी बात करता हो, किसी को दुख देने वाला नहीं नहीं। हमारे राम जी लंका जीते, जी रावण को मारे, एक रत्ती वहां से लेकर के नहीं आए, विभीषण को राजा बनाया जी और कहा ये जितनी संपत्ति है सब तुम्हारी है। हम उस परंपरा के लोग हैं, सुशासन स्थापित करके वहां से हम चले आए। परमात्मा राम एक चीज वहां का नहीं भगवान ले लिया, सब वहीं के लोगों को दिया, सुशासन स्थापित किया। तो जो ऐसी भावना के लोगों, किसी को दूसरे को जो है दुख नहीं दे सकते, जो गंगा माँ कहते हो, जो वृक्ष को पूजते हो, जो पहाड़ को पूजते हो, जो चींटी को आटा खिलाते हो, चीनी खिलाते हो, जो गऊ को रोटी खिलाते हो, जो कुत्ता में भगवान भैरव को देखते हो, वो किसी को दुख कैसे पहुंचा सकता है? जब आप हमें छेड़ोगे, हमें लगेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां आपसे प्रभावित है, तो हम अपनी रक्षा के लिए खड़े होने का हमें अधिकार है और हम खड़ा होते हैं और खड़ा होते रहेंगे। नहीं मानोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। सनातन बोर्ड पे आपकी क्या राय है? सनातन बोर्ड बनना चाहिए, होना चाहिए एकदम बनना चाहिए, क्योंकि सनातन बोर्ड बनेगा तो जो भी हमारे धार्मिक स्थलों के जो धन आ रहे हैं, जी तो उसके गौ पालन की व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था, जो आज एक सनातन में, हिंदू में एक बड़ा हम देख रहे हैं दुखदाई है, माता पिता को छोड़ देना। वृद्धाश्रम बन रहे हैं, विधवाश्रम बन रहे हैं, अनाथालय बन रहे हैं। तो कम से कम हमारे अपने ये हों, हम अपने पैसे से उस चिकित्सालय बढ़िया बनवा सके, हम बड़े बढ़िया विश्वविद्यालय बनवा सके। महामना मदन मोहन मालवीय ने भिक्षाटन करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया। ये नहीं कहा कि इसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, फला ढिका नहीं पढ़ सकते, सब पढ़ते हैं, सब विवेकशील होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े जो है IIT बाबा सुन रहे हैं, जी जी बहुत अच्छे अच्छे बीटेक करके निकलते हैं। तो सबको अधिकार है, लेकिन ये तो हो कि हम कुछ कर सके, हम उसके समर्थक हैं। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। करना चाहिए। जी। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना और चाहूँगा कि पॉलिटिक्स पे अगर चलता हूँ तो जहाँ तक बात अगर पॉलिटिक्स की करें तो वहाँ पे वोट बैंक के लिए कुछ जो नेता हैं वो अपने हिंदू धर्म पे भी सवाल उठा देते हैं, सनातन पे भी सवाल उठा देते हैं, उस पे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको हिंदू धर्म के उत्थान से कुछ लेना देना नहीं है। जी उनका उत्थान अपने वोट का ग्राफ है। जी वोट के लिए वो कितना नीचे गिर जाएंगे, ये आप देख रहे हैं, हम क्या बताएं, जी आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन ये जनमानस अब परिपक्व हो चुका है, अब लोग पढ़ चुके हैं, जी अब सब लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जो एक अक्षर नहीं पढ़ते थे, जिनकी माताएं घर में बर्तन घिसती हैं, वो भी अपने बच्चे को स्कूल तैयार करा के भेजती हैं, तब बर्तन मांजने जाती हैं। हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सत्य और असत्य का ज्ञान हो रहा है, इसलिए जनता समय पर इन लोगों को जवाब दे रही है, देती है और देती रहेगी। चलिए तो आप देखें कि इस समय हम प्रयागराज महाकुंभ में थे और हमारे साथ पुण्य रितेश जी महाराज जी थे। उनसे मैंने ख़ासियत बात करने का प्रयास किया हूँ। वो उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया। हालाँकि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इन्होंने जवाब दिया है, उस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया नाउ।